संयोजकता बंध सिद्धांत। बंध लिखे या फिर आबंध लिखे, दोनों बात एक ही है। बंध किसे कहते हैं? मान लीजिए एक एच है और ये एच है और इसके बीच कितना बंध है? सिंगल बंध है, डबल बंध है, मतलब जोड़ रहे हैं तो कितना, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन के साझा हो रहा है, और दो हो रहा है तो दो डबल बंध रहेगा, एक हो रहा है तो सिंगल बंध रहेगा, तो यही होता है बंध। तो बंध, अब ये इसको बंध कहिए या फिर आबंध कहिए, दोनों एक ही है, सेम बात है। संयोजकता बंध सिद्धांत ये क्या है? तो संयोजकता अबंध सिद्धांत है जिसको पोलिंग तथा स्लेटर ने दिया था। इसको हम लोग डिफिनेशन में ना लिखकर अलग से लिखे हैं क्योंकि ये डिफिनेशन ज्यादा बड़ा हो जाएगा ये इसमें लिखने से। अब लिखेंगे इसमें पोलिंग तथा स्लेटर ने संयोजकता बंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि हम लोग यहाँ पर साइड में लिख दिया है। आप लोग इसको याद रखना कि पोलिंग एंड स्लेटर ने इस सिद्धांत को दिया था। तो इस सिद्धांत में क्या बताया गया है, इस सिद्धांत किसने दिया गया है? तो इस सिद्धांत की सहायता से हम लोग इसकी डेफिनेशन से हम लोग समझते हैं। इस सिद्धांत की सहायता से किसी उपसंयोजक यौगिक के त्रिविम रसायन व चुंबकीय गुण का आसानी से पता लगाते हैं। मतलब इस संयोजकता अबंध सिद्धांत का प्रतिपादन पोलिंग तथा स्लेटर ने किया था। और इसमें क्या बताया है कि मतलब इसमें क्या किया जाता है और इसका सिद्धांत में क्या क्या होता है? तो इस सिद्धांत में क्या होता है कि उपसंयोजक यौगिक होता है। उपसंयोजक यौगिक आपको बताए थे कि उपसंयोजक यौगिक क्या होते हैं? Fe केंद्रीय धातु परमाणु, और ये क्या है? Cn क्या है? ये लिगेंड है। तो इसमें क्या बता रहा है कि इस सिद्धांत की सहायता से उपसंयोजक यौगिक के त्रिविम रसायन व चुंबकीय गुण का आसानी से पता लगाया जाता है। मतलब इसमें कह रहा है कि ये उपसंयोजक यौगिक है तो इसमें इसका किसका मतलब इस उपसंयोजक यौगिक का त्रिविम रसायन एवं चुंबकीय गुण का पता लगाया जाता है, और वो भी आसानी तरीके से। मतलब इसको कैसे लगाया जाता है तो इस सिद्धांत में हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले ये क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु है। ये क्या है? ये लिगेंड है। लिगेंड की संख्या कितनी है? लिगेंड की संख्या यहाँ पर लिखी हुई है 6 है, तो ये लिगेंड की संख्या है 6 है। तो इस सिद्धांत की सहायता से इसी उपसंयोजक यौगिक के त्रिविम रसायन व चुंबकीय गुण का आसानी से पता लगाया जाता है। इसका तो त्रिविम रसायन और किसका पता लगाया जाता है? चुंबकीय गुण का। चुंबकीय गुण इसका उपसंयोजक यौगिक के चुंबकीय गुण का पता लगाया जाता है। चुंबकीय गुण का पता लगाया जाता है। तो इस सिद्धांत में इन दोनों का पता कैसे लगाते हैं इस सिद्धांत में बताया गया है। तो इसका पहला उदाहरण लेते हैं कि मतलब इसको कैसे क्या करते हैं। तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, देखिए केंद्रीय धातु परमाणु कहिए या फिर आयन कहिए, इसको केंद्रीय धातु परमाणु कहिए या फिर आयन कहिए, के पास अपनी समन्वय संख्या के बराबर रिक्त कक्षक होते हैं। अपनी समन्वय संख्या के बराबर रिक्त कक्षक होते हैं। आपको बताया है कि समन्वय संख्या क्या होता है। तो समन्वय संख्या उपसंयोजक संख्या को ही हम कहते हैं। तो उपसंयोजक संख्या कितनी है? इसमें 6 है। तो लिगेंडों की संख्या को हम लोग उपसंयोजक संख्या कहते हैं। तो इसकी समन्वय संख्या 6 है, संख्या के बराबर होती है। इसमें केंद्रीय धातु परमाणु जितना होता है उतना ही ये भी होता है। समझाया? के बराबर रिक्त कक्षक होते हैं जिनके संक्रमण से वह अबंधित कक्षकों का निर्माण करता है। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है। आपको हम बताए हैं कि एस क्या होता है? एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? तो एस में ज्यादा से ज्यादा 2 भरेंगे, और पी में ज्यादा से ज्यादा कितना भरेंगे? 6 भरेंगे, और डी में कितने भरेंगे? 10 भरेंगे, एफ में कितने भरेंगे? तो 14 भरेंगे। तो इसमें क्या कैसे भरेंगे इसको हम लोग जानते हैं। देखिए समन्वय संख्या, संकर और ज्यामिति, इसके अनुसार ही हम लोग चुंबकीय गुण और त्रिविम रसायन का हम लोग पता लगाते हैं। देखिए समन्वय संख्या, उपसंयोजक संख्या 2 है तो इसका संकरण भी 2 ही होगा। मान लीजिए ये 2 है तो ये भी 2 ही होगा, ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा, ये 6 होगा तो ये भी 6 होगा। संकरण जितनी इसकी संख्या होगी उतनी संख्या संकरण में भी होगी। तो कैसे? देखिए अब ये 2 है तो ये sp कैसे है? sp में देखिए क्या होता है, इसमें कितने कोष्ठक होते हैं? देखिए इसमें 2 होते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि एक ही इसमें दबा होता है, और इसमें 2 हम लोग
क्या भरते हैं, इलेक्ट्रॉन भरते हैं। और पी में कितना होता है, पी में 3 होते हैं, पी में कितना होता है, 3 होते हैं, 1 2 3, 1 2 3। तो इसमें हम लोग 6 भर देंगे, इसमें कितना भरेंगे, 6 भर देंगे। तो हमारा ये ऐसे होगा। और ऐसा ही डी में भी होगा, डी में कितने इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, 10 भर जाते हैं। तो इसका 5 होगा, 1 2 3, 1 2 3 4 5। तो इसमें हम लोग भरेंगे कैसे, क्या होगा, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। अब देखिए क्या हुआ कि 2 है, 2 मतलब 2 कक्षक होते हैं, तो मतलब इस पर एक भी नहीं है, मतलब ये एक है। यस, पी पर एक भी नहीं है, मतलब इसमें कितने ऑर्बिटल खाली है, दोनों खाली है, 2 खाली है। तो 2 मतलब एक यस का हो गया, और इस पी पर एक भी नहीं है, मतलब एक है, तो इसका एक हो गया, ठीक है। तो ये 2 हो गया, तो मतलब ये 2 संकरण इसका निकल गया। और आपको पता है एसपी हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11 से कि जो जिसका संकरण एसपी होता है उसका ज्यामिति रैखिक होता है, उसका ज्यामिति रैखिक होता है। और इसका क्या होता है, sp3 का मतलब इसमें क्या है, 4 है, इसकी समन्वय संख्या कितनी है, 4 है। तो इसका कैसे होगा, देखिए ये यस, यस में कितना होता है, एक होता है ना, एक कोष्टक होते हैं, एक कक्षक होते हैं। तो एक कक्षक और पी, पी में 3, तो पी 3 है, तो 3 और 1 4, तो पी मान लीजिए पी का 3 है, ठीक है। तो ये पी 1 2 3 और 1 4, ये 4 कोष्टक खाली है, 4 कक्षक खाली है। तो ये चारों कक्षक को ऐसे संकरण में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, यस और पी पर 3, तो 3 और 1 4, तो 4 हो गया। और इसका संकरण, इसका ज्यामिति कैसा होगा, इसका ज्यामिति कैसा होगा, मान लीजिए हम लोग कोई उपसंयोजक बंद बनाते हैं, मान लीजिए इसी को ले लेते हैं और यहाँ पर मान लीजिए 4 बनाते हैं, 4 मान लीजिए है, ठीक है। तो एफिशियन, तो एफी ये केंद्रीय धातु परमाणु होता है, ये केंद्र में रहेगा। और क्या करेंगे, चारों ओर उपसंयोजक बंद बनाएंगे, बंद कहिए या फिर आबंद कहिए, दोनों बात एक ही है। इसके चारों ओर उपसंयोजक आबंद बनाएंगे, तो इसमें क्या है, सीएन रहेगा, सीएन सीएन सीएन। तो इसका चारों उपसंयोजक ये बंद बन गया। एकल बंद रहता है और लिगेंडों का आप लोग बनाते हैं तो वो उपसंयोजक बंद होता है जब एकल बंद रहेगा तब। और ये 4 कोना है, 4 कोना है, इसलिए ये चतुष्फलकीय है। इसकी ज्यामिति कैसे होगी, ये 4 है तो 4 की किस कैसी होगी, चतुष्फलकीय होगी, चतुष्फलकीय ज्यामिति चतुष्फलकीय होगी, जिसकी समन्वय संख्या 4 होगी, उसका संकरण होगा sp3 और उसका ज्यामिति होगा चतुष्फलकीय। और मान लीजिए यहाँ पर 4 है तो ये चतुष्फलकीय हो गया, यहाँ पर 8 होगा, 8 होगा तो अष्टफलकीय हो जाएगा, मतलब ये 4 बंद है तो चतुष्फलकीय है, ये 8 हो जाता तो अष्टफलकीय हो जाता। और यहाँ पर समन्वय संख्या भी बढ़ती, तो ये आपको समझ में आया